मन के विश्वास को मेरे प्रभु टूटने न देना तू मेरे प्रभु। मन के विश्वास को मेरे प्रभु टूटने न देना तू मेरे प्रभु। दिल में मेरे इस आस को तू जगाए रखना प्रभु। यीशु के नाम से जो आते हैं शांति पाते हैं। श्री हमारा ये बलिदान प्रीति भोज प्रभु भोज महान करे संपन्न ये ईश कृपा से आप लोगों की आज्ञा से। आज्ञा है यह मसीह की वेला में उस पासा की। आज्ञा है यह मसीह की वेला में उस पासा की। प्यारी न्यारी है यह मिसाल उसकी जिसने धोए पाए। प्यारी न्यारी है यह मिसाल उसकी जिसने धोए पाए। परम धाम में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सदा। परम धाम में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सदा। परम धाम में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सदा। हे स्वर्ग पिता हमारे पावन होवे तेरा नाम। आवे तेरा राज्य सदा पावन पावन पावन।
जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा वैसे पृथ्वी पर होवे। आवश्यक ये दैनिक भोजन आज के दिन हमको दे दे। जैसी हम करते औरों से वैसे हमें दे पाप क्षमा। हमें परीक्षा में मत डाल दुष्ट आत्मा से हमको बचा। क्योंकि शक्ति महिमारा होवे निरंतर तेरे संग। पिता पुत्र पवित्रात्मा की महिमा होवे नित्य निरंतर। हे स्वर्ग पिता हमारे पावन होवे तेरा नाम। आवे तेरा राज्य सदा पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम। गाते मानव स्वर्ग समूह पावन पावन पावन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, अपनी कृपा से हम निर्बलों को शक्तिशाली बना दे कि तेरे प्रिय पुत्र की असीम दया से मानव स्वभाव के नवीनीकरण और मुक्ति के लिए हमें जो पवित्र रहस्य प्राप्त है उनकी हम निरंतर उचित सेवा करें। ये सबके प्रभु सर्वदा। आमीन। खुशी से गाओ आत्मा मेरी जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। खुशी से गाओ आत्मा मेरी जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। हर पल कीर्तन गाता रहूं मैं, धन्य कहे यह जीवन सारा। जब तक मुझ में प्राण रहेंगे प्रभु जी तेरी जय बोलूं मैं। खुशी से गाओ आत्मा मेरी जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, जब तेरे प्रेम की मधुर सुगंध हम पर फैल जाए और तेरे सत्य के ज्ञान से हमारी आत्मा आलोकित हो जाए, तब हम इस योग्य बन जाए कि तेरे प्रिय पुत्र के महिमामय पुनरागमन पर हम उसका स्वागत करें। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से परिपूर्ण तथा दुल्हन की तरह अलंकृत तेरी कलीसिया में हम तेरी स्तुति और महिमा गाए। ये सबके प्रभु और सृजनहार सर्वदा। आमीन। हम करते हैं प्रभु जी महिमा गाते हैं। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी जयगान गाते हैं। स्तुति हम करते हैं
हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो, ये सबके प्रभु सर्वदा। आमीन। ऊंची स्वर से गाएंगे हम जीवित प्रभु का महिमा गान। ईश्वर तुम पवित्र हो, हे शक्तिमान तुम पवित्र हो। ईश्वर तुम पवित्र हो, हे शक्तिमान तुम पवित्र हो। हे अमर तुम पवित्र हो, हम पर दया करो, हम पर दया करो। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे पावन, महिमामय, शक्तिमान और अमर ईश्वर, तू भक्तजनों में संतुष्ट होकर निवास करता है। हमारी विनती स्वीकार कर। तू अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और हम पर कृपा कर। हे सबके प्रभु, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, विधि विवरण ग्रंथ से आज का पहला पाठ। गुरु और आपका आशीर्वाद। ईश्वर आपको आशीष दे। जब तुम होरे पर्वत के पास प्रभु अपने ईश्वर के सामने खड़े थे और जब ईश्वर ने मुझे यह आज्ञा दी थी, मेरे सामने लोगों को एकत्रित करो, मैं स्वयं उन्हें संबोधित करना चाहता हूँ, जिससे वे जीवन भर मुझ पर श्रद्धा रखें और अपनी संतति को भी ऐसी शिक्षा दें। तब तुम लोग नीचे पर्वत की तलहटी में खड़े थे। जब पर्वत पर आकाश तक अग्नि प्रज्वलित हो उठी थी और उसे काले मेघखंड ने घेर लिया था, तब अग्नि में से प्रभु ने तुमसे बात की थी। तुमने उसकी वाणी तो सुनी थी, परंतु कोई आकृति नहीं देखी थी, वहाँ केवल वाणी ही सुनाई पड़ी थी। इस प्रकार उसने तुम्हारे सामने अपना विधान घोषित किया था और उसके पालन का आदेश दिया था, अर्थात वे 10 आज्ञाएं जिन्हें उसने पत्थर की 2 पाटियों पर अंकित किया। उस समय प्रभु ने मुझे तुम लोगों को वे नियम और आदेश सिखाने की आज्ञा दी, जिनका पालन तुम्हें उस देश में करना है जिसे तुम यर्दन पार कर अपने अधिकार में कर लोगे। हमारे प्रभु ईश्वर की जय। प्यारे भाइयों और बहनों, नबी इसयाह के ग्रंथ से वाचन। गुरुवर आपका आशीर्वाद। ईश्वर आपको आशीष दे। धिक्कार तुम लोगों को जो इस प्रकार घर घर पर खरीदते और खेत खेत पर अपने अधिकार में रहते हो कि अंत में कोई ज़मीन नहीं बचती और तुम भूमि के अकेले स्वामी बन बैठते हो। मेरे कानों में सर्वशक्तिमान की यह शपथ गूंजती है, निवासियों के अभाव के कारण बहुसंख्यक बड़े घर उजड़ जाएंगे। 20 बीघे की दागबारी केवल 1 मन अंगूरी उत्पन्न करेगी। 10 सेर की बीज केवल 1 सेर अन्न पैदा करेंगे। धिक्कार उन लोगों को जो बड़े सवेरे से मदिरा पीते और संध्या को देर तक अंगूरी पीकर मतवाले हो जाते हैं। वे सितार, सारंगी, डफ और मुरली बजाते हुए दावत उड़ाते और मदिरा पीते हैं, किंतु वे प्रभु के कार्यों पर ध्यान नहीं देते और उसके हाथ की कृतियों का आदर नहीं करते। मेरी प्रजा अपनी अवज्ञा के कारण निर्वासित की जाएगी। कुलीन लोग भूखे मरेंगे और जनसाधारण प्यास से सूख जाएगा। तब अधोलोक अपना मुंह फैलाएगा और अपने जबड़े पूरे पूरे खोलेगा।
विलासप्रिय कुलीन लोग और जनसाधारण दोनों उसमें उतरेंगे। अहंकारियों को झुकना पड़ेगा, मनुष्यों का घमंड चूर चूर किया जाएगा। सर्वशक्तिमान प्रभु अपने निर्णय के कारण महिमान्वित होगा। परम पावन ईश्वर अपनी न्याय प्रियता द्वारा अपने को पवित्र प्रमाणित करेगा। नगर के खंडर चरागाह बनेंगे और उनमें भेड़ें और बकरियां चरेगी। धिक्कार उन लोगों को जो पाप को मानो कपट की डोरियों से और अपराध की मानो गाड़ी की रस्सों से अपनी ओर खींचते हैं, जो कहते हैं प्रभु जल्दी करे, वह अपना कार्य विलंब पूरा करे, जिससे वह उसे देख सके। इज़राइल के परम पावन ईश्वर की योजना शीघ्र ही कार्यान्वित हो, जिससे हम उसे जान जाए। धिक्कार उन लोगों को जो बुराई को भलाई और भलाई को बुराई कहते हैं, जो अंधकार को प्रकाश और प्रकाश को अंधकार बनाते हैं, जो कटु को मधुर और मधुर को कटु मानते हैं। हमारे प्रभु ईश्वर की जय। प्रकीर्तन के लिए खड़े हो जाए। आत्मा की स्तुति गानों से
हम प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारे मन को आलोकित कर, जिससे हम तेरे जीवनदायी और दिव्य आदेशों की मधुर वाणी ध्यानपूर्वक सुने। हम उन आदेशों में से प्रेम, आशा और मुक्ति के फल संग्रह करें और सदा ही तेरी स्तुति करते रहे। ये सबके प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से वाचन। आपका आशीर्वाद मसीह आपको आशीष दे। संतों के लिए जो चंदा एकत्र किया जा रहा है, उसके विषय में आप लोग उस निर्देश का पालन करें जिसे मैंने गलातिया की कलीसियाओं के लिए निर्धारित किया है। आप लोगों में हर एक प्रति इतवार को अपनी आय के अनुसार कुछ अलग कर दें और अपने यहाँ सुरक्षित रखें। इस तरह मेरे पहुँचने के बाद ही चंदा जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी। जिन लोगों को आप उपयुक्त समझेंगे, आने पर मैं उन्हें पत्र दूंगा और वे आपका दान यरूशलेम पहुंचा देंगे। और यदि यही उचित जान पड़े कि मैं स्वयं जाऊं, तो वे मेरे साथ चलेंगे। मैं मकेदुनिया का दौरा समाप्त कर आप लोगों के यहाँ आऊँगा, क्योंकि मैं मकेदुनिया जाने वाला हूँ। यदि हो सका तो मैं आपके यहाँ कुछ समय तक रहूँगा और शायद जाड़ा भी बिताऊँगा, जिससे इसके बाद मुझे जहाँ भी जाना होगा आप मेरे लिए वहाँ जाने का प्रबंध करें। मैं इस बार यात्रा करते हुए आपसे मिलना नहीं चाहता। प्रभु की इच्छा होने पर मैं कुछ समय तक आप लोगों के यहाँ रहने की आशा करता हूँ। मैं पेंतकोस्त तक एफेसुस में रहूँगा, क्योंकि यहाँ मेरे कार्य के लिए एक विशाल द्वार खुला है और बहुत से विरोधी भी हैं। जब तिमोथी आएंगे तो इसका ध्यान रखिएगा कि उन्हें आपके यहाँ कोई चिंता ना हो, क्योंकि वह मेरी तरह प्रभु के कार्य में लगे रहते हैं। उनकी उपेक्षा कोई नहीं करे। आप लोग मेरे पास उनके सकुशल वापस आने का प्रबंध करें, क्योंकि मैं भाइयों के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। भाई अपोलोस के विषय में मुझे यह कहना है कि मैंने उनसे बहुत अनुरोध किया कि वह आपके यहाँ जाए, किंतु वह अभी एकदम जाना नहीं चाहते। अवकाश मिलने पर वह आएंगे। आप लोग जागते रहें, विश्वास में दृढ़ रहें और साहसी तथा समर्थ बने। आप जो कुछ भी करें भ्रातृप्रेम से प्रेरित होकर करें। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम खड़े हो और ध्यानपूर्वक पवित्र सुसमाचार सुने। आप लोगों को शांति। और आपको भी। संत लूकस द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। ईसा नगर नगर गांव गांव उपदेश देते हुए यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, प्रभु, क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं? इस पर ईसा ने उनसे कहा, संकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करो,
क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका होगा और तुम बाहर रहकर द्वार खटखटाने और कहने लगोगे, प्रभु हमारे लिए खोल दीजिए, तो वह तुम्हें उत्तर देगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। तब तुम कहने लगोगे, हमने आपके सामने खाया पिया और आपने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। परंतु वह तुमसे कहेगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। कुकर्मियों, तुम सब मुझसे दूर हटो। जब तुम इब्राहिम, इसहाक, याकूब और सभी नबियों को ईश्वर के राज्य में देखोगे, परंतु अपने को बहिष्कृत पाओगे, तो तुम रोओगे और दांत पीसते रहोगे। पूर्व तथा पश्चिम से और उत्तर तथा दक्षिण से लोग आएंगे और ईश्वर के राज्य में भोज में सम्मिलित होंगे। देखो, कुछ जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और कुछ जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। प्रभु क्रिस्तु में प्यारे भाइयों एवं बहनों, ईसा अपने आदत के अनुसार गांव-गांव, नगर-नगर में घूमते हुए ईश्वर के राज्य के प्रचार करते रहते थे। तो इसी प्रकार जब मसीह यरूशलेम के मार्ग पर शिक्षा देते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो भीड़ में से किसी ने उनसे पूछा, क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं? तो मसीह ने उनसे कहा, मुक्ति प्राप्त करने का एक शॉर्टकट, एक छोटा सा उपाय मसीह ने उनसे कहा, अगर तुम लोग मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें संकरे द्वार से प्रवेश करने का प्रयत्न करना चाहिए। और मसीह आगे कहते हैं, बहुत सारे लोग ये संकरे द्वार से प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, बल्कि बहुत कम लोग उसमें प्रवेश कर पाएंगे। यहाँ संकरे द्वार का मतलब, जब मसीह ने कहा संकरे द्वार, तब मसीह का तात्पर्य यह था कि संकरे द्वार मतलब मसीह से होकर प्रवेश करने वाले ही स्वर्गराज में प्रवेश करेंगे। तो मसीह में होकर प्रवेश करना उतनी आसान की बात नहीं है। हम जानते हैं कि अगर हमें संकरे द्वार से किसी इमारत के अंदर प्रवेश करना है तो ये कठिन लगता है। अगर द्वार चौड़ा है तो अंदर जाना आसान की बात है। अगर किसी को किसी बिल में प्रवेश करना है तो अपने शरीर को छोटा करना चाहिए। तो बिल में प्रवेश करने वालों को ज़्यादा सामान लेकर नहीं जा सकते। तो मसीह कहते हैं, तो संकरे द्वार से प्रवेश करना कठिन है। जो इसके लिए परिश्रम करेगा वही संकरे द्वार से प्रवेश कर पाएंगे। जो मसीह से होकर चलने के लिए जो प्रयत्न करेगा वही स्वर्गराज में प्रवेश करेंगे। और मसीह आगे कहते हैं कि जब तुम लोग अपने को बहिष्कृत पाओगे, इस ईश्वर के राज्य से बहिष्कृत पाओगे, तो तुम लोग रोने और कलपने लगते हुए कहेंगे कि हमने आपके नाम लेकर भविष्यवाणी की, हमने आपके नाम पर खाया पिया, हमने बाजारों में आपके उपदेश सुना। लेकिन मसीह कहेंगे, कुकर्मियों, तुम लोग मुझसे दूर हटो, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। संत मत्ती के सुसमाचार 7वें अध्याय 21वें वाक्य में प्रभु कहते हैं, जो प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें से सबके सब स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेंगे। स्वर्गराज में वे लोग प्रवेश करेंगे जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करते हैं। तो आज के सुसमाचार में मसीह कहते हैं, उत्तर तथा दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम से लोग ईश्वर के राज्य में भोज में बैठते हुए तुम लोग पाओगे,
और तुम अपने आप को बहिष्कृत पाओगे। तो प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार के माध्यम से मसीह हमसे कहते हैं कि हमारे सामने ईश्वर को दिखाने वाला, ईश्वर के बारे में बताने वाले बहुत सारे मार्ग होते हैं, लेकिन ये सारे मार्ग स्वर्गराज तक हमें पहुंचाने में सक्षम नहीं रहेंगे। स्वर्गराज तक हमें पहुंचाने का एक ही मार्ग है, वह प्रभु ईसा मसीह ही है। जो ईसा मसीह के उपदेश सुनकर, जो ईसा मसीह के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, इंसान के लिए वो तो कठिन बात है, फिर भी उस कठिनाई को अपनाते हुए उस संकरे द्वार से प्रवेश करने की कोशिश करने वाले स्वर्गराज तक पहुंच पाएंगे। तो आज के सुसमाज, आज के इस मिसा बलिदान में हम विशेष रूप से प्रार्थना करें, मसीह हमें भी उस संकरे द्वार से प्रवेश करने की कृपा प्रदान कीजिए। आमीन। हम आनंद और उल्लास से अपने प्रभु के दिव्य चरणों में विनय करें, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हे दयालु पिता, हे सांत्वनदाता, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे तारणहार, हे पालनहार, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। सारे विश्व के लिए और सब कलीसियाओं की शांति के लिए, एकता और स्थिरता के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। अनुकूल मौसम के लिए, अच्छी फसल के लिए, सारी दुनिया की समृद्धि के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। ईसा मसीह की समस्त कलीसिया के संपूज्य परमाध्यक्ष मार फ्रांसिस पापा के लिए, हमारी कलीसिया के पिता और मुखिया मेजर आर्च बिशप मार जॉर्ज के लिए, हमारे पूज्य धर्माध्यक्ष मार सेबस्तिन के लिए तथा उनके सह सेवकों के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे कृपालु ईश्वर, हे दयालु नियंता, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। तू कृपा सागर है और सर्वगुण संपन्न है, हम तेरे शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। तू स्वभाव से कल्याणकारी है और सब भलाइयों का दाता है, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। तू स्वर्ग में महिमान्वित है और पृथ्वी पर आराधित है, हम तेरे शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। तू स्वभाव से अमर है और दिव्य प्रकाश में विराजमान है, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे हमारे प्रभु ईसा मसीह, अपनी कृपा से हमारा उद्धार कर, अपनी शांति हमें प्रदान कर, हम पर दया कर। हे प्रभु दया कर। हम सब अपने आप को और हर एक अपने आप को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों में समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अत्यंत नम्रता से विनय करते हैं, तू अपना अनुग्रह हम पर पूर्ण कर, हमारे हाथों में अपने दान की वर्षा कर, अपने भक्तों के अपराधों की माफ़ी और अपनी चुनी हुई भेड़ों के पापों की क्षमा प्रदान कर। हे सबके प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। गुरुवर आपका आशीर्वाद प्यारे भाइयों और बहनों हस्तारोपण के लिए सिर झुकाए और आशीर्वाद प्राप्त करे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया तेरी है, वह तेरे मसीह के कठोर दुख भोग द्वारा मुक्ति प्राप्त भेड़ों का रेवड़ है। पवित्र आत्मा तेरे महिमामय ईश्वरत्व के साथ एक तत्व है, उसी की कृपा से सच्ची पुरोहिता की श्रेणियों का अभिषेक हस्तारोपण के द्वारा दिया जाता है। हे प्रभु, हमारे स्वभाव की तुच्छता के बावजूद तूने हमें अपनी सार्वत्रिक कलीसिया के चुने हुए सदस्य बनने और अपने भक्तों की आध्यात्मिक सेवा करने योग्य बनाया है। हे प्रभु, तू अपनी दया हम में पूर्ण कर दे, हमारे हाथों अपने वरदानों की वर्षा कर। तेरी दिव्य कृपा हम पर और इन चुने हुए भक्तों पर बनी रहे। हे कृपालु प्रभु, हमें वर दे कि हम सदा मिलजुल कर सत्कार्यों से तुझे प्रसन्न करें और तेरी इच्छा पूरी करें। तेरी कृपा से तुझे सदा ही स्तुति, कृतज्ञता और आदर अर्पित करें। हे सबके प्रभु
पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। जो स्नान संस्कार स्वीकार कर चुके हैं और जीवन की मुद्रा से अंकित है, वे भक्ति और ध्यान से पवित्र रहस्यों में भाग लें। मेरी शरणगा प्रभु परमेश्वर मेरी शरणगा प्रभु परमेश्वर पावन रक्त शरीर ईसा मसीहा की पूजित वेदी पर अर्पित होते हैं। प्रेमादर से हम सम्मुख आएंगे, दूत गणों की संग मिलजुल गाएंगे। पावन पावन है सगलेश्वर पावन, पावन पावन है सगलेश्वर पावन। पिता पुत्र पवित्रात्मा की स्तुति हम गाए नित्य निरंतर। ईश माता मरियम और धन्य यूसुफ का स्मरण होवे बलि वेदी पर। अनादिकाल से अनंत काल तक महिमा होवे नित्य निरंतर। पुत्र प्रेरित उसके बंधु विनती करिए शांति राजे। सब जन कहिए आमीन आमीन। इस पावन वेदी पर मनाते संत थॉमस की याद हम करते। विजयी भक्तों शहीदों के संग शक्तिमान प्रभु साथ हमारे, राजाधिराज साथ हमारे, प्रभु परमेश्वर साथ हमारे, याकूब का ईश्वर सहारा हमारा। छोटे बड़े सभी मृतक प्यारे सोते रहे इस आशा में। प्रभु वर अपने पुनरुत्थान द्वारा सबको पुनर्जीवित कर देगा। प्रभु के सामने खोलो मन को, उपवास प्रार्थना पश्चाताप से यीशु मसीह और परम पिता को पवित्र आत्मा को विधि कर ले।
सर्वशक्तिमान परम पिता एक ही यह परमेश्वर सृष्टा दृश्यों का यह विश्वास हमारा है। यीशु मसीहा ईश इकलौता सारी सृष्टि का पहलौठा सभी युगों के पहले जन्मा यह विश्वास हमारा है। परम पिता से उत्पन्न जो नहीं बनाय हुआ है वो वह ईश्वर से सच्चा ईश्वर यह विश्वास हमारा है। ईश्वर एक में है संपूर्ण एक तत्व है पिता के संग उसी से सब कुछ सृजित है यह विश्वास हमारा है। मनुष्यों के लिए स्वर्ग से उतरा पवित्र आत्मा से गर्भस्थ हुआ कुंवारी मरियम से जन्मा है यह विश्वास हमारा है। पिलातुस के शासन में उसने भारी कष्ट सहा क्रूस पर दे दी अपनी जान यह विश्वास हमारा है। दफनाया गया प्रभु का तन जैसे लिखा था नबियों ने उठा प्रभु वर तीसरे दिन यह विश्वास हमारा है। स्वर्ग चढ़ा प्रभु गरिमा से स्वर्ग पिता की दाहिनी ओर शोभित उसकी महिमा पार यह विश्वास हमारा है। आएगा वह अंतिम दिन मृत और जीवित लोगों का निर्णय करने महिमा से यह विश्वास हमारा है। पिता पुत्र से प्रस्तुत जो एक ही पावन आत्मा है सत्य का आत्मा जीवन दाता यह विश्वास हमारा है। एकमात्र है कलीसिया प्रेरित और पावन है सार्वत्रिक है धर्म मंडली यह विश्वास हमारा है। पाप क्षमाहित एक बपतिस्मा मानव तन का पुनरुत्थान वारिस शाश्वत जीवन का यह विश्वास हमारा है। यह विश्वास हमारा है। सबका प्रभु ईश्वर अपना स्तुतिगान करने के लिए आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। अपने मृद प्राचीन धर्माध्यक्षों तथा धर्माध्यक्षों याजकों तथा उपयाजकों एवं ब्रह्मचारी युवक युवतियों के लिए अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए धार्मिक तथा विश्वासी शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता मुक्ति और स्वर्ग राज्य में आनंद जीवन प्रदान करे। हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दे। भाई और बहनों मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि यह कुर्बाना मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारे। हे प्रभु हमारे ईश्वर,
तेरे प्रचुर कृपादानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हम पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपा पूर्वक हमें अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के सार्थक बने। हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति। और आपको भी। भाई और बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। पवित्र और पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। अब दिव्य संपन्न हो रहे हैं, हम श्रद्धा से इनकी ओर ध्यान लगाए। याजक प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदयों को प्रभु चरणों में लगाए, मौन रहे और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करे। शांति हमारे साथ रहे। ईसा मसीह का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेम महान, दिव्यात्मा की सहचरिता साथ हमारे रहे सदा। परमोन्नत की ओर ले गाए अपने हृदय विचारों को। इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर प्रभु, प्रतापी राजा सगलेश्वर, सदा तेरी सम्मुख किया। सबके प्रभुवर ईश्वर को चढ़ा रहे हैं यह बलिदान। उचित और ठीक यह बलिदान, उचित और ठीक यह बलिदान। शांति हमारे साथ रहे। हे ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तेरे महिमामय त्रित्व का आराध्य नाम सबकी स्तुति के योग्य है। सभी जीवों की कृतज्ञता के योग्य है। सभी सृष्टियों की वंदना और प्रशंसा के योग्य है। तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों को रचा और नश्वर मानवों पर अपने उपकार किया है। हे प्रभु, सहस्रों स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पवन रूपी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र करूबीन तथा दिव्य सराफिन से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। ऊंचे स्वर से करते स्तुति गान, एक दूजे से पुकार कहते। पावन 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 ईश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरी महिमा गरिमा निरंतर गूंजित है प्रभु अवनी अंबर। तेरी हो प्रभु जय जय
की हरदम जय जयकार होसाना होसाना। हे प्रभु ईश्वर, इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जो शब्द स्वयं ईश्वर है और तेरा आत्मज है, उसकी हम उपासना करते हैं। वो तेरे सादृश्य है, तेरी दीप्ति है और तेरे तत्व का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वह विवेक, बुद्धि और अमरता से संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपनाकर पूर्ण मानव बना, स्त्री से जन्मा और नियम के अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए नियम के अधीन रहा। उसने हमारी मुक्ति के स्मारक के रूप में ये रहस्य हमें प्रदान किया, जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के आदेशानुसार हम उसके दुख भोग की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को वो सौंपा गया, उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, स्वर्ग की ओर पूज्य पिता तेरी ओर आंखें उठाई और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। आमीन। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, ये नवीन विधान का मेरा रक्त है, जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब पीवो। आमीन। और जब तुम मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में एक किया करो जो मैंने किया है। हे प्रभु, तेरे आदेशानुसार हम भी तेरे दुर्बल दीनहीन सेवक तेरे सानिध्य में एकत्र हुए हैं। तूने हम पर इतना उपकार किया है जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। तेरे ईश्वरीय जीवन में हमें सौभाग्य बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। तूने हम पतितों का उद्धार किया, हम मृतकों को जीवित किया, हम पापियों को पवित्र किया, हम अपराधियों को मोचित किया। तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपनी प्रचुर कृपा से अलंकृत किया है। तेरे सारे कृपादानों तथा अनुग्रहों के प्रति हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना समर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। आमीन। मन ही मन प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे जगत गुरु समस्त कलीसिया के परमाध्यक्ष रोम के संबोध्य मार फ्रांसिस के लिए, हमारी कलीसिया के पिता और मुखिया मेजर आर्चबिशप मार जॉर्ज के लिए, हमारे पूज्य धर्माध्यक्ष मार सेबास्टिन के लिए, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया के लिए, याचकों, उपयाचकों, समर्पितों एवं लोक धर्मी प्रेरितों के लिए, शासकों और अधिकारियों के लिए, सब नबियों, प्रेरितों, शहीदों और संतों के आदर के लिए, तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं के लिए, दुखी और व्याकुल, दरिद्र और दलित, रोगी और पीड़ित इन सबों के लिए, तेरे नाम परम से विदा लेकर सिधारे समृद्धकों के लिए, तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन भक्तों के लिए और मेरे लिए भी जो दुर्बल और अयोग्य हूँ, ये कुर्बाना स्वीकार कर। हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दे। भाई और बहनों, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु मसीह आपकी प्रार्थना सुने और यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, तेरी शिक्षा अनुसार हम इस शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं। इस पुण्य स्मरणोत्सव में तेरी असीम एवं अवर्णनीय कृपा से ईश माता कुंवारी मरियम का और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक एवं पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रहे। हमें जीवन भर अपनी सुख शांति प्रदान कर। सभी भूवासी जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है
और तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु ईसा मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है। और उस हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदायी सुसमाचार द्वारा नबियों, प्रेरितों, शहीदों, संतों, धर्माचार्यों, धर्माध्यक्षों, याचकों और उपयाचकों की तथा पावन स्नान संस्कार के जीवंत और जीवनदायी चिन्ह से अंकित हुई। पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया की सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाया। हे प्रभु, हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र सेवक अब तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित है। परंपरा से प्राप्त उसके उदाहरण के अनुसार हम उसके दुख भोग, मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के महान, गंभीर, पवित्र, जीवनदायी और दिव्य रहस्यों का स्मरणोत्सव आनंदपूर्व मनाते हैं। हे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। मौन रहकर भक्तिभाव से प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। वो तेरे भक्तों की बलि पर विराजे और इसे अनुग्रहित और पवित्र करे। हे प्रभु, इसके द्वारा हमें अपराधों की माफ़ी, पापों की क्षमा, पुनरुत्थान की दृढ़ आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रियजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान और अत्यंत मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुतिगान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र की हुई कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। शाश्वत पावन जीवनदायी तेरे नाम की स्तुति हम करते। धन्यवाद उस नाम को देते और आराधना बारंबार। हे मसीह, स्वर्गवासियों की शांति, भूवासियों की आशा, विश्व के कोने कोने में विशेषकर पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया पर तू अपनी सुख शांति फैला दे। धार्मिक एवं राजनीतिक शासकों के बीच मेल मिलाप स्थापित कर, पृथ्वी पर से युद्धों को दूर कर, युद्ध प्रिय लोगों को तितर बितर कर, ताकि हम सुख शांति से ईश्वर की श्रद्धा भक्ति में पवित्र जीवन बिता सके। हमारी स्तुति नहीं हे प्रभु, हमारी नहीं, तेरे ही नाम की स्तुति हो। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। तेरी उदार कृपा हमें इन महिमामय, पवित्र, जीवनदायी और दिव्य रहस्यों के समीप पहुंचा देती है। यद्यपि हम अयोग्य है, यद्यपि सचमुच हम अयोग्य है। ईसा मसीह, तेरे पावन नाम की जय हो। ये प्रभु, और तेरी सदा आराधना हो। यह जीवंत तथा जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं। उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबको प्राप्त हो, अब सदा और सर्वदा। आमीन। हम सब श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्तदाता के अमूल्य शरीर रक्त के रहस्यों के समीप जाए।
पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पापों पर रोकर हम अपने प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपने अंधकरण को मनमुटाव और कलह से शुद्ध करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपनी आत्माओं को क्रोध और बैर से मुक्त करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम परम प्रसाद ग्रहण करें और पवित्र आत्मा से पवित्र हो जाएं। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। आपस में एकता, मेल मिलाप और शांति रखते हुए हम इन रहस्यों को ग्रहण करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, ये रहस्य हमारे शरीरों के पुनरुत्थान का तथा आत्माओं की मुक्ति का कारण बने और अनंत जीवन का कारण बने। आमीन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, तू अपनी असीम कृपा से अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर, अपने अनुग्रह से हमारी वाणी पवित्र कर, जिससे तेरे राज्य में संतों के साथ हम तेरा स्तुतिगान कर सके। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमें इस योग्य बना दे कि हम निर्दोष होकर प्रसन्न मन से निरंतर तेरे सानिध्य में रह सके और तेरे अनुग्रह से प्राप्त आशा के साथ हम सब मिलकर तुझे पुकारे और इस प्रकार कहे, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सर्वदा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु दुष्ट और उसके साथियों से हमें बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और प्रभुत्व तेरा है, अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति। और आपको भी। हे प्रभु, पवित्र कुर्बाना पवित्र लोगों के लिए है। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो। आमीन। जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करें। कलीसिया में उसकी स्तुति हो, उसकी करुणा सदा सर्वदा हम पर हो। हमारे जीवन दाता प्रभु ईसा मसीह का कृपादान हम सब लोगों में उसकी करुणा से परिपूर्ण हो जाए सदा सर्वदा। आमीन। भाई और बहनों, कलीसिया आमंत्रित करते हैं, स्वर्गराज में विश्वास रखते हुए आप लोग ईश्वर पुत्र के शरीर और रक्त को ग्रहण करें। जीवन बिताऊं, यीशु तुम्हें
हम पवित्र आत्मा की कृपा से एकत्र होकर इन महिमा में पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों में भाग लेने योग्य बनाए गए हैं। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दें तथा उसकी महिमा गाएं। ईश्वर के अगण्य देन के प्रति उसकी निरंतर स्तुति होती रहे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, ये उचित और योग्य है कि हम हर दिन हर समय तुझे धन्यवाद देते रहे, तेरे आदरणीय नाम की आराधना तथा स्तुति करते रहे, क्योंकि हे प्रभु, तूने अपनी असीम कृपा से हम दुर्बल तथा नश्वर मानवों को देवदूतों के साथ अपने नाम की महिमा गाने योग्य बना दिया है, अपने रहस्यों में भाग लेने योग्य बना दिया है, अपने जीवनदायी तथा दिव्य वचन का मधुर रस पीने योग्य बना दिया है और अपने महिमामय ईश्वरत्व का सदा ही स्तुतिगान करने योग्य बना दिया है। ये सबके प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। हे प्रभु, हमें आशीर्वाद दे। हे मसीह हमारे ईश्वर, हमारे स्वामी और राजा, तू हमारा मुक्तिदाता और जीवनदाता है। तूने अपनी कृपा से हमें अपना पावन शरीर तथा अनमोल रक्त ग्रहण करने योग्य बनाया। हमें ये वरदान दे कि हम तन मन वचन से तुझे प्रसन्न कर सके। हे प्रभु, जो परम प्रसाद हमने ग्रहण किया है और करते रहेंगे, वह हमें सदा ही तेरी असीम कृपा से अपराधों की माफ़ी, पापों की क्षमा, मृत्यु से पुनरुत्थान की महान आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रिय भक्तों के साथ नवजीवन का सदा न्यास बने। आमीन। परम पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु निज सुत द्वारा आत्मा के वरदानों से धन्य बनाया हम सबको। अक्षय अनश्वर भाग्य ये ही, स्वर्गोन्मुख ये मार्ग सही। प्रभु यीशु ने बुलाया हमें, स्वर्ग वही ले जाता हमें। जो खाता ये तन मेरा, खून यही जो पीता है, सच्चा जीवन पाएगा, उसमें वास करूँगा मैं। अंतिम दिन में जिलाऊंगा, दंडाज्ञा से बचा लूँगा, शाश्वत जीवन मैं दूंगा। सुन लो ये प्रभु वाणी है। आशीष दे बरसे वरदान, संभाले प्रभु मंडली को, चरणों आए भक्तों की, रक्षा कर ले प्रभु ईश्वर। हम सारे भक्त लोगों को करे गौरवान्वित प्रभु ईश्वर, जीवन दाई और पावन रहस्य हमने ग्रहण किए।
सलीब चिन्ह से अंकित हो, विपत्तियों से मोचित हो। प्रभुवर अपनी आशीष दे, अब सदा एवं सर्व सदा। आमीन, आमीन। संत यूसुफ से प्रार्थना। हे भाग्यशाली संत यूसुफ, हमारी परेशानियों में, विशेषकर कोरोना महामारी की स्थिति में हम तेरे पास दौड़ आते हैं और तेरी मध्यस्थता की पूरे भरोसे के साथ हम याचना करते हैं। हम तुझसे यह विनय करते हैं कि ईश माता निष्कलंक कुंवारी मरियम से तुझे जोड़ने वाले प्रेम के प्रति, बालक यीशु को पितृ सहज प्रेम से गले लगाने के तेरे प्रेम के प्रति ईसा मसीह ने अपने पवित्र लहू से जिस विरासत को पाया, उस पर कृपा दृष्टि डाल। तेरी शक्ति और महत्व से हमारे जरूरतों में हमारी मदद कर। हे पवित्र परिवार के अति विवेकशील संरक्षक, ईसा मसीह की चुनी हुई प्रजा का आदर स्वीकार कर। हे अत्यंत स्नेही पिता, मूर्खता और अधर्म के सभी दागों से हमारी रक्षा कर। हे हमारे अति श्रेष्ठ संरक्षक, अंधकार की ताकतों से हमारी लड़ाई में तू स्वर्ग से कृपा से हमारी मदद कर। जैसे तूने एक बार बालक ईसा की जान जोखिम से बचाई थी, वैसे अब ईश्वर की पवित्र कलीसिया को बैरी के फंदे से और सभी विपत्तियों से बचा ले। तेरी मध्यस्थता से हमेशा हमारी रक्षा कर, ताकि हम तेरे नमूने के अनुसार तेरी मदद से बल पाकर पुण्यपूर्ण जीवन बिता सके और सुखद मृत्यु पाकर स्वर्ग का शाश्वत सुख प्राप्त कर सके। आमीन।